दोस्तों, एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र होती है वही करीब 21-22 साल, वह एक शादी समारोह में गई हुई थी। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वह जो है एक कमरे में जो है आराम करने लगती है। दोस्तों, उसको नहीं पता होता है कि आखिर जो है इस कमरे में कब और कौन आ जाता है। उसको तो लगा था कि आखिर जो है इस कमरे में इस बेड पे कोई भी नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उधर से जो है एक लड़का जाता है और जिस शादी समारोह में वो गई हुई थी उस लड़के का नाम होता है सोनू। सोनू को ये चीज़ नहीं पता था कि आखिर जो है इस बेड पे जो है कौन लेटा हुआ है। सोनू ने सोचा क्यों ना है ये तो हमारी पत्नी होगी, क्योंकि जो शादी हुई थी वो सोनू की हुई थी। दोस्तों, सोनू जो है अपने पत्नी समझ करके उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा करने वाला होता है कि आप लोग भी ये कहानी सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सोनू जो है अपनी पत्नी समझ करके उसके साथ में दोस्तों वो जो सारे कार्यक्रम होते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ में करता है, वो सारे हदें पार कर देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस कहानी में दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक सीख भी मिलने वाली है कि आखिर जो है किस प्रकार से आखिर सोनू ये सारा इतना बड़ा वारदात कर बैठता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इस सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है बिहार के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पे जो है एक सोनू नाम का लड़का होता है। जो सोनू होता है उसकी शादी होती है एक खूबसूरत लड़की से। जब सोनू की शादी तय हो जाती है तो सोनू के जो माता पिता होते हैं वो सभी को रिश्तेदारों को अपने निमंत्रण भेजना चालू कर देते हैं। और यानी कि आप लोगों को तो मालूम होगा कि जो सगे संबंधी होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं। दोस्तों, वैसे ही सोनू के घर पे जो है बहुत सारे लोग आए हुए थे। और यानी कि अगर उसके घर की बात बताएं तो दोस्तों सोनू का जो घर होता है वो बहुत बड़ा होता है। सोनू के बुआ मौसी सब लोग आए हुए थे। और दोस्तों, जब सोनू की शादी होती है उसकी जो बीवी होती है वो घर पे आती है और उसकी जो मौसी होती है, मौसी जिसका नाम होता है रेखा। दोस्तों, जो रेखा होती है वह अचानक से बीमार पड़ जाती है और जब बीमार पड़ जाते हैं तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हम किसके कमरे में सोने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय के लिए जो है वह उधर से जाते हैं और दवाई खा करके उसी बेड पे लेट जाती है जिस बेड पे जो है सोनू का कमरा हुआ करता है। दोस्तों, सोनू जो है बाहर के जब काम काज करने के बाद वह अचानक से अपने कमरे में जाता है और वो जो है थोड़ा नशे में भी था। दोस्तों, उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि आखिर जो है हमारे कमरे में है तो कौन है। उसने सोचा क्यों ना जो है हमारे पत्नी के अलावा कौन होगा। दोस्तों, वो जो कमरे में जा कर के वो फिर वो सारे काम कर देता है जो अपने पत्नी के साथ में पति एक करता है। यानी कि अपनी वो जो रेखा नाम की महिला होती है, यानी कि कमरे में सोनू के कमरे में वो जो महिला लेटी हुई थी, यानी कि सोनू की सगी मौसी थी। दोस्तों, वो अपनी मौसी के साथ में वो शारीरिक संबंध बना बैठा है और शारीरिक संबंध जब बना देता है उसके बाद में अचानक से उसकी नज़र जो है जब उसके चेहरे पे पड़ती है तो दोस्तों सोनू के पैर की जमी खिसक जाती है। यानी कि वो हैरान हो जाता है और वो देख करके अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पा रहा था। उधर जो उसकी मौसी होती है वो भी जो है मारे शर्म के मारे उसके तरफ देख नहीं पा रही होती हैं। लेकिन दोस्तों, जो होना था वो तो हो ही चुका था। लेकिन उसके बाद जो है उसकी मौसी कहती हैं कि सोनू, जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है और ये चीज़ जो है अब किसी को भी पता कानो कान नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो है जो सोनू की मौसी थी, आप लोगों को बता दें कि वो उसकी जो उम्र थी वो भी 21-22 साल थी और इधर जो है जो सोनू था वो भी काफ़ी जवान था और पहले से ही वो अपनी मौसी को पसंद करता था। सोनू की जो मौसी उसकी थी उसकी भी शादी हो चुकी थी, इसीलिए जो है ये सारी बातें जो है दबी की दबी रह गई। दोस्तों, कुछ समय तक तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। सोनू अपने पत्नी के साथ में जो है दिन व्यतीत करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद जो है
सोनू का मन जो है अपने पत्नी से ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, वह जो है अपनी मौसी से ज़्यादा लगाव रखता था। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि वो सोनू की जो पत्नी होती है कुछ वो दिमाग से क्रैक थी, इसीलिए जो है वह अपने मौसी के घर पे जाता था और वो जो है अपनी मौसी के साथ में रातें रंगीन किया करता था। उसकी मौसी भी सोनू को पसंद किया करती थी। सोनू की जो मौसी होती है रेखा, उसका जो पति होता है वो थोड़ा मंदबुद्धि का होता है, इसीलिए वो कहती हैं कि सोनू मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता और ये जो हमारा पति है वो थोड़ा मंदबुद्धि का है, इसके साथ में हम जीवन व्यतीत करना मेरा संभव नहीं है। दोस्तों जब ये शब्द उसकी मौसी कहती हैं सोनू से, तो सोनू कहता है कि मौसी अगर हम तुम्हारे साथ में चलते हैं तो आखिर ये दुनिया क्या कहेगी, दुनिया थूकेगी। और क्योंकि मौसी का एक रिश्ता ऐसा होता है माँ के समान, ये अच्छा नहीं है। तो जब उसकी मौसी कहने लगती है कि सोनू अगर तो मेरी बात नहीं मानता तो मैं इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो जाऊंगी, यानी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। जब ऐसी बात जब है सोनू की मौसी करती है यानी कि रेखा, और वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ में शादी कर लोगे तो जितने भी हमारे सोना चांदी जेवरात और जितना भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम पे हो जाएगी। दोस्तों जब सोनू ऐसी बातें सुनता है तो उसके मन में भी कुछ लालच आ जाता है और फिर उसके बाद में जो है वह अपने मौसी को लेकर के बाहर बड़े शहर में जो है चला जाता है। इधर जो है उसके घर वाले जब ढूंढना चालू कर देते हैं तो पता चलता है कि सोनू लापता है। कुछ समय बाद जो पता चलता है कि आखिर जो है उसकी मौसी भी लापता है, तो लोगों को कुछ तो शक हो चुका था, लेकिन जो है आखिर उसको ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे। कुछ समय बाद जो है वह एक शहर में ही दूसरी जगह पे काम करने लगा था और उसके पड़ोस के ही एक बंदे ने जो है सब्जी का ठेला लगाया हुआ था। उसकी जब नज़र सोनू पे पड़ती है तो उसने तुरंत अपने घर पे फ़ोन करता है और कहता है, वह जो है ये सारी राज की बातें बता देता है कि सोनू आज हमें दिखा यहाँ पे। जैसे ही ये सारी खबर उसके गांव वालों को मालूम होती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी जाती है। पुलिस तुरंत जो है छापा मारती है, सोनू और उसके मौसी को पकड़ लेती है। दोस्तों सोनू और उसकी मौसी थे तो बालिग, इसीलिए पुलिस भी उनका कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए जो है वो जो है वहीं पे अपने अच्छे से अपने जीवन को गुजार रहे होते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से जो है सोनू अपनी मौसी के साथ में ये सब काम किया, यानी कि कहते हैं कि रिश्ता कोई भी हो दोस्तों, आजकल के ज़माने में जो है रिश्ता तार तार करने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता है। किसी पर भी भरोसा विश्वास करने लायक ये दुनिया बची ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो है जो हो रही समाज में ऐसी घटित घटनाओं को, यानी कि हमारा सुनाने का उद्देश्य यही है सचेत करना कि किस प्रकार से लोग जो है अपने इतने सगे रिश्ते को तार तार कर देते हैं। दोस्तों अगर ये कहानी जो है आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों ये जो सोनू होता है अपनी मौसी के साथ में ऐसा करके अच्छा किया या गलत किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उधर जो उसकी मौसी होती है अपने पति को छोड़ करके सोनू के साथ में भाग करके शादी कर लिया, ये सही किया गलत किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।